हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का रेलगाड़ी संबंधित कुछ क्वेश्चन लिखा है। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का राइट ट्रेन ए तथा बी की लंबाई क्रमशः 225 मीटर तथा 250 मीटर है। यदि चाल क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर तथा 36 किलोमीटर पर आवर हो, ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर लेगी यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो। जब दोनों विपरीत दिशा में गतिमान होता है, एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से आ रही है विपरीत दिशा में, तो चाल उसका प्लस हो जाता है। एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में जब जाती है तो ट्रेन उसमें चाल जो होता है उसमें माइनस हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या विपरीत दिशा में गतिमान हो तो बी कितने समय में पार कर लेगी। तो ट्रिक से हम लिख देंगे ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी द्वारा पार करने में लगा समय बराबर होगा ट्रेन बी की लंबाई बटे तुलनात्मक गति। ट्रेन बी की लंबाई कितना है जी 250 मीटर, 250 लिख दीजिए बटे तुलनात्मक गति। विपरीत दिशा में बोला गया तो चाल प्लस हो जाएगा 54 प्लस 36। आप देख रहे हैं कि किलोमीटर पर हावर में ऑप्शन दिया है सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। ये हो गया 250 बटे 90 गुना 5 बटा 18 बचे 90, 5 बचे 25, 5 10 50, 10 सेकंड आपका। ट्रेन बी द्वारा करा ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर लेगी तो 10 सेकंड में पार कर लेगी। इसमें क्या करा ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति, या ट्रेन ए की जगह या ट्रेन बी में पूछेगी तो फिर ट्रेन ए की लंबाई पर में उसमें बैठ जाएगा। ठीक है, ट्रेन ए में बैठे किसी व्यक्ति को ट्रेन बी द्वारा पार करने में लगा समय, तो बी द्वारा पार करने में लगा समय तो ट्रेन बी की लंबाई बटे तुलनात्मक गति कर दीजिए। बी द्वारा पार करने में लगा, कभी ए द्वारा पार करने में लगा समय क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो क्या करना है इसमें डायरेक्ट हम लोग ट्रेन बी की लंबाई कितना 250 मीटर ले लिए, तुलनात्मक गति दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो, इसमें प्लस हो गया चाल। आप देख रहे हैं कि चाल किलोमीटर पर हावर में है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए। ठीक है, चेंज करने के बाद इसमें कितना निकल गया 10 सेकंड। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 150 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर चाल से चल रही एक आदमी को कितने समय में पार कर लेगी। एक आदमी को कितने समय में पार कर लेगी, इसमें भी समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है जी 125 मीटर, चाल कितना है 6 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर। उसी दिशा में एक ही दिशा में कहता है तो चाल आपस में माइनस हो जाता है, यानी 36 माइनस 6 30। अब ये देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर में है और ऑप्शन में सेकंड में दिया है, तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना होगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, छोटा में चेंज करना है तो छोटा से गुना करना है, बड़ा में लाना है तो बड़ा से गुना करना है, उसमें आगे बटा 5 से गुना करते हैं। अब इसमें कितना आ गया 125 बटे 36 में 6 हो गया तो 30 गुना 5, मेरा नीचे उसके नीचे वाला को ऊपर ले जाइए 18। ठीक, काटिए इसको 5 25 125, 5 5 25, 5 30, 6 तिया 18, 5 तिया 15 सेकंड। कितना आंसर हो जाएगा 15 सेकंड। कह रहा है कि 36 किलोमीटर चाल से चलती हुई 125 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक आदमी को कितने समय पार कर लेगी तो 15 सेकंड में वो पार कर लेगी। क्या होगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी दिया हुआ है, चाल जो है एक ही दिशा में है तो वो चाल माइनस हो गया। अब चाल देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन जो है आपका सेकंड में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए यानी बड़ा को छोटा में लाने के लिए छोटा से गुना किया जाता है 5 बटा 18 से, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है यानी छोटा से बड़ा जुड़ जाएंगे तो इसको उलट के 8 बटा 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक 53 किलोमीटर पर गति से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही एक आदमी को 6 सेकंड में पार करती है, तो अगर आदमी की गति कितनी होगी तो आदमी की गति x मान लेते हैं। आदमी की गति कितना है x किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है क्या निकालना है आदमी की गति कितनी होगी, तो आदमी की गति x किलोमीटर पर आवर है, 6 सेकंड में पार करती है, तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल कितना है ट्रेन विपरीत 53 किलोमीटर गति से चलती हुई एक ट्रेन 53 किलोमीटर पर आवर। आदमी गति क्या मान लिए x मान लेते हैं, चाल दूरी कितना है जी दूरी 100, समय कितना है 6 सेकंड में पार करती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में,
तो इसको मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना होगा किलोमीटर पर हावर में, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। तो छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो हमको 18/5 से गुना करना है, 18/5 से गुना कर दिए। 6 तिया 18, 5 बीसा 100, 20 तिया 60, तो x बराबर हो गया 60 माइनस 3। इसको बराबर के राइट साइड में लेंगे, कितना बचा 7 किलोमीटर पर आदमी की गति कितना 7 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विपरीत दिशा में है तो चाल को प्लस से कर देना है, एक ही दिशा में बोलेगा तो चाल को माइनस कर देना है, ठीक है। अगर जहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और ऑप्शन अगर किलोमीटर पर हावर में है तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो बड़ा से गुना करेंगे, बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे बड़ा से छोटा तो छोटा से गुना करेंगे, उसमें 5/8 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है, कितने समय में पार करेगी, यानी तो 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार करेगी। तो सबसे पहले देखिए रेलगाड़ी इतना मीटर लंबा रेलगाड़ी एक खंभे को कितना सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या पता करेंगे, रेलगाड़ी की चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 10 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की चाल क्या है 10 मीटर पर सेकंड। अब कर रहा है कि ये रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार करेगी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। कुल दूरी कितना है जी 240 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो चाल कितना है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, तो कितना समय लगेगा इसको जोड़ दीजिए। आपका 0 5 9 5 9 6 890 बटे 10, 1 0 काट गया 89 सेकंड। ऑप्शन सेकंड नहीं दिया हुआ, कितना समय लगेगा, कहना है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार करेंगे 89 सेकंड में पार करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में, 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 15 सेकंड में पार करती है, तो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कुछ ही मान लीजिए XYZ, ठीक है। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को, तो जब भी कोई स्टेशन हो प्लेटफार्म हो पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई, या ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई, या ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई माना जाता है, ठीक है। तो इसमें ट्रेन की लंबाई x है, तो 162 मीटर लंबे स्टेशन है, तो 162 मीटर कुल दूरी हो जाएगा। कितना समय पार करती है जी 18 समय पार करती है। फिर 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को कितना समय पार करती है 15 सेकंड में पार करती है। चाल को इसमें इक्वल किया जाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। काट दीजिए 6 की 18, 6 से निकालेगा 3 से, 3 6 18, 3 5 15 हो गया। 6 × x 6x हो गया, प्लस 12 6 72 720, 5x प्लस 5 2 0 8 1 6 2 12, 5 2 0 हाथ में 1, 6 35 31 के हाथ में 3, 810। x बराबर कितना हो जाएगा 810 में 90 माइनस कर देगा 90 मीटर हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 90 मीटर। ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन इज द। इसमें चाल को क्या किया जाता है इक्वल किया जाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। अब इसमें ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई हमने x मीटर मान लिए, x और का स्टेशन की लंबाई 112 कितना समय पार करती है 18 समय। ये दूसरा एक स्टेशन है जिसको ट्रेन की लंबाई x और 120 मीटर लंबा स्टेशन को कितना समय पार करती है 15 सेकंड में पार करती है। अब इसको कट-छाट कर दिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, x बराबर कितना आएगा 90 मीटर, ठीक है। फिर आगे देखिए एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की नियत चाल से चलते हुए 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई में दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी कितना है 140 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को इतना समय पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई x है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 140, चाल कितना है जी 48 किलोमीटर पर आवर चाल से जा रही है, 140 मीटर से 18 सेकंड में पार कर जाती है, और ऑप्शन दिया हुआ मीटर में 18 सेकंड में पार कर जा रही है, ठीक है। 48 किलोमीटर पर हावर की चाल नियत चाल से जा रही है और आपका 18 सेकंड में पार कर जाती है। अब ध्यान दीजिए इसमें ये दिया हुआ है मेरा समय तो ठीक दिया 18 सेकंड में, लेकिन
इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है मीटर में, अभी किलोमीटर पर हावर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए छोटा में जाना है, बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा से गुना कीजिए। समय कितना दिया हुआ है 18 सेकंड, 18 से 18 खत्म। इसको गुना कर दीजिए, x प्लस 140 बराबर 5 8 40, 4 5 20, 4 24 240, x बराबर 240 माइनस 40 0 0 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर, 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, इसमें क्या क्या दूरी बराबर 4 × 100 दूरी दिया हुआ है, आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, उसको हम लोग x मान ली, कुल दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, अब कह रहा है इस चाल कितना है, चाल देख रहे हैं 48 किलोमीटर पर हावर में दिया हुआ है और ऑप्शन देख रहे हैं मीटर में है। तो 48 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, यानी छोटा में लाने के लिए यहाँ छोटा से यानी 5/18 से गुना कीजिए। समय कितना है 18 सेकंड, 18 से काट दिया, 48 × 5 240, इसको उधर ले गए 140 को, तो 100 मीटर हो गया आपका ट्रेन की जो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो कंसेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, अगर कोई वीडियो में नहीं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन का भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं हर डे जो नया वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।